नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ में मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम देखते हैं जब भी किसी भी महिला की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। मूड स्विंग्स होना, गैस्ट्राइटिस होना, नौशा फील करना। बहुत सारी महिलाओं की एक समस्या रहती है कि उन्हें हमेशा जो गैस्ट्रिक रहता है, एसिडिटी होती है, उल्टी जैसा लगता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और इसके घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर तन्वी राज। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी भी महिला की प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, कोई गर्भवती महिला है, तो अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स है जो आमतौर पे देखा जाता है। महिलाओं बिल्कुल। की कंप्लेन रहती है गैस्ट्राइटिस होना, नौशिया, वॉमिटिंग जैसा लगना और ये सब चीज़ें। तो इससे कैसे टैकल कर सकते हैं? क्या कुछ होम रेमेडीज़ है? इस बारे में थोड़ा बताएं। ओके। सो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी पहले के 3 महीनों में, उसमें एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा उकाई आना या वॉमिटिंग होना। कुछ लोगों को केवल नौजिया होता है, यानी मन करता है उल्टी करने का, उल्टी होती नहीं है, बट फिर भी बहुत मन ख़राब लग रहा होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टी होनी शुरू हो जाती है। साथ में गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होती है। इन सब का कारण है जो नौशिया और वॉमिटिंग है, वो प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एचसीजी के कारण इंड्यूस होता है, उसके कारण ज़्यादा होता है। जबकि गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन का कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। सो बेसिकली क्या होता है, ये सारे जो हमारे सिस्टम हैं, जो हमारा ऑर्गन्स है, उनके मूवमेंट को स्लो कर देता है। तो बेसिकली जब खाना हमारे पेट से, इसोफेगस से पेट तक जाएगा, पेट से आंतों में जाएगा, उसके मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन भी होती है। दूसरा, सारे जितने हमारे स्फिंक्टर्स हैं, जो खाने की नली है और पेट है, उसके बीच में उसको बिल्कुल, उसके जॉइंट को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। तो पेट का एसिड सारा रिफ्लक्स होके आपके चेस्ट में या मतलब फूड पाइप में आता है, जिसके कारण हार्ट बर्न की समस्या या एसिडिटी की समस्या होती है। तो अब इनको, क्योंकि प्रेगनेंसी में वी ट्राई कि हमें जितनी कम से कम दवा लेनी पड़े उतना बढ़िया है। उसके कारण, उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं। आप अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको इन चीज़ों से आराम मिले। सो अगर जिनको नौजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, उनके लिए कुछ उपाय ये हैं कि आप खाना थोड़ा ब्लैंड लेंगे। एसिडिटी वालों को भी बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी है। थोड़ा-थोड़ा बार-बार खाना है, यानी हर 2-3 घंटे पे आप मील लें, बट थोड़ी क्वांटिटी में, फुल मील नहीं लेनी है। जैसे आप स्प्लिट कर के, जैसे एक 3 बार खाने की जगह 6 बार आप खाना खाइए, 2-2 घंटे पे कुछ-कुछ खाइए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कभी एक जूस फ्रूट ले लिया, कभी ड्राई फ्रूट्स ले लिया। इस तरह से आप हर 2 घंटे पे कुछ खाते रहें। एक बहुत अच्छा उपाय होता है जिनको बहुत ज़्यादा उल्टी की शिकायत होती है, गैस होती है, सुबह उठते के साथ आप पीने की चीज़ें अवॉइड कीजिए। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, लोगों की आदत होती है 1 ग्लास पानी पी लिया या नींबू पानी पी लिया, चाय पी लिया, वो उसको अवॉइड करना है। उठते के साथ आप कुछ ड्राई चीज़ लीजिए, जैसे बिस्किट ले सकते हैं आप, या ब्रेड बटर ले सकते हैं, रस्क ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं। तो उठते के साथ अगर कुछ ड्राई सूखी चीज़ लेंगे आप, सॉलिड, तो आपकी ये नौजिया और उकाई की टेंडेंसी, वॉमिटिंग की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। हुँ, ठीक है? जी। सो जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने वॉमिटिंग की बात की है, गैस्ट्राइटिस, इन सब चीज़ों के बाद नौशा के बारे में हमने ये जाना है। कई बार इससे जो परेशान होके जो महिलाएँ हैं, बहुत ज़्यादा अपने मन से दवाइयाँ लेना शुरू कर देती है, ठीक बॉडी है। पेन की वजह से पेन किलर खाना शुरू हुँ, कर हुँ। देती है। तो पे अपने मन से कोई भी इस तरह की दवाइयाँ खाना, सिर्फ़ इन बिल्कुल सब नहीं। चीज़ों से, क्या ये सही है प्रेगनेंसी में? नहीं, प्रेगनेंसी में आपको दवा बिना पूछे बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत सारी दवाएँ हैं जो बच्चे को बहुत हार्म कर सकती हैं, उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तो दवाओं का उस पे ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत सारी दवाएँ हैं जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है, आपकी डॉक्टर आपको ज़रूर देंगी। ऐसा नहीं है कि केवल आपको होम रेमेडी से ही ठीक होना है। अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है या ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है ना, बहुत सारी सेफ़ दवाएँ हैं जो हम लोग देते हैं। जी। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, जैसे पहले भी हम लोगों ने बात की है, आपको पानी की मात्रा अच्छी रखनी है अपने डाइट में, और फाइबर अच्छा रखना है। तो उसके लिए आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, सैलेड अच्छे से ले सकते हैं, खीरा वगैरह इंक्लूड कीजिए डाइट में। तो वो सब चीज़ें भी आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेंगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।